पेपर लेमिनेशन मशीन का आप लोग नाम सुने ही होंगे, जैसा कि मैं थंबनेल में डाल चुका हूं। पेपर लेमिनेशन मशीन की सच्चाई, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को बिजनेस को लेकर के जो है आजकल काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्या हो जाता है, तो वो 6 लाख का मशीन के बारे में बात करते हैं, 3 लाख का मशीन के बारे में बात करते हैं, 1 लाख का मशीन के बारे में बात करते हैं। तो ये सब मशीन क्या है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के लिए, और इन सभी मशीनों में से बेस्ट मशीन कौन होता है। देखिए, लोग अगर किसी भी चीज़ पे मेहनत करे, किसी भी चीज़ पे अध्ययन करे, तब उसे अनुभव हो जाता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने लायक हो जाता है कि मतलब 6 लाख वाला मशीन में और 1,20,000 वाला मशीन में और 3 लाख वाला मशीन में क्या फ़र्क है, और नया लोगों को स्टार्ट करने के लिए इन तीनों में से कौन सा मशीन बेस्ट होगा। तो इतना तो अध्ययन करने के बाद, लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी करने के बाद, मशीन जहाँ कैसे सेट किया जाता है, सेट करने के बाद, मशीन चला के देखने के बाद इतना अनुभव तो हो गया है कि बेस्ट लेमिनेशन मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं। और आज के इस वीडियो में कुल 7 पॉइंट के अंदर मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि पेपर प्लेट लेमिनेशन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, ओरिजिनल पार्ट्स क्या है, डुप्लीकेट पार्ट्स क्या है, खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, कितना में ये बिजनेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, कुल 7 पॉइंट के माध्यम से आज के इस वीडियो में आज आपको पेपर लेमिनेशन मशीन की पूरी सच्चाई को बताने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन टाइप। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन कितने प्रकार की होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है, प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है, और ये मशीन में क्या अंतर है। फर्स्ट पॉइंट में मैं सारा डाउट आपका क्लियर करूंगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का, कि जब आपको अगर मशीन के बारे में पता चल जाएगा तब आप ये आकलन कीजिएगा कि हम जिस जगह पे लगाएंगे वो जगह कितना होना चाहिए, कैसा जगह होना चाहिए, बिजली का क्या रहेगा, सिंगल फेज से चलेगा, 3 फेज से चलेगा, कमर्शियल से चलेगा या फिर डोमेस्टिक से चलेगा। ये जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। तीसरा पॉइंट है रॉ मटेरियल का, कि जो लेमिनेशन मशीन है इसमें भी जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगता है, 1 kg क्रॉफ्ट पेपर में कितना फिल्म लगता है, कितना गोंद लगता है, कितना बन के निकलता है, ये जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। अब आप मशीन के बारे में जान गए, जगह बिजली के बारे में जान गए, रॉ मटेरियल के बारे में जान गए, तो अब तो आप बारी आती है स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करने का जैसे ही बारी आता है तो हम लोग अपना पूंजी देखते हैं कि आखिर हम इसमें कितना इन्वेस्ट, तो कम से कम पूंजी में बेस्ट से बेस्ट मशीन इन्वेस्ट कितना पड़ जाएगा मशीन और रॉ मटेरियल को लेकर के, ये जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन, यानी कि जब हमारा मशीन के बारे में पता चल गया, रॉ मटेरियल के बारे में पता चल गया, तो अब पैसे के बारे में पता चल गया, तो मशीन हम खरीदे कहाँ से और कैसे। तो मैं एक कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मशीन खरीदने से पहले किन चीज़ों को ध्यान देना है, कैसे विजिट करना है, क्या क्या चीज़ को देखना है, ये जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। हमारा 6ठा पॉइंट है टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, कि मशीन और रॉ मटेरियल खरीद के जब आप ले आते हैं तो वो ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, अगर मशीन ख़राब हो रहा है तो कहाँ संपर्क करना है, कहाँ पार्ट्स मिलेगा और कहाँ इसको आप बनवा सकते हैं, ये सब चीज़ हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके बारे में जानकारी हम आपको 6ठे पॉइंट में देंगे, जो कि टेक्निकल सपोर्ट है। लास्ट हमारा है प्रॉफिट प्लस मार्केटिंग का, और इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले से अगर पेपर प्लेट मशीन आप लगाए हुए तब कितना प्रॉफिट होगा, और अगर लेमिनेशन मशीन और पेपर प्लेट मशीन एक साथ लगाइएगा तब कितना प्रॉफिट होगा, ये जानकारी मैं आपको लास्ट 7वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेपर लेमिनेशन मशीन। दोस्तों, पेपर लेमिनेशन मशीन जो होता है वो सामान्यतः जो है 4-5 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो हम जानेंगे, इसका साइज जानेंगे। पेपर लेमिनेशन मशीन का साइज सामान्यतः 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच
और 36 इंच भी आता है। तो देखिए, और इसका टाइप का बात करें तो एक को अगर हम देहाती भाषा में बात करें तो एक को बोलते हैं खाड़ा लेमिनेशन। खाड़ा लेमिनेशन कौन होता है? जो महिंद्रू कंपनी का होता है, या फिर देखते हैं ना कि ऊपर की तरफ जो रहता है उस मशीन को हम खाड़ा लेमिनेशन बोलते हैं। और एक बोलते हैं लंबा मशीन, जो आता है इस टाइप का, जो देखते हैं कि इसका क्राफ्ट पेपर, फिल्म, गम ये सब रखने में भी काफ़ी आसानी रहता है और इसका प्राइस भी कम रहता है। तो मशीन का आप टाइप समझ गए। अब देखिए साइज में मशीन का मैं बताया हूँ कि 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच और 34 इंच इतना टाइप का आता है। तो कौन सा साइज आपको लेना चाहिए? तो देखिए एज अ सजेस्ट, जो लोग चला रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में 10 साल 15 साल से है, तो मैं उनसे जब कम्युनिकेशन किया, बात किया, तो मुझे पता चला कि बेस्ट अगर पेपर लेमिनेशन मशीन का अगर किन्हीं को बिजनेस करना है तो उन्हें 32 या 34 इंच में खरीदना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है कि हम खाड़ा लेमिनेशन खरीदे या फिर लंबा वाला लेमिनेशन खरीदे। तो सबसे पहली बात कि देखिए, मशीन मैं खराब नहीं कहूँगा, मैं दोनों मशीन को सही मानता हूँ, लेकिन रेट के मामले में जो है वो ये जो लंबा वाला मशीन आता है यही जो है सस्ता पड़ता है। और सस्ता पड़ने के साथ साथ उससे अच्छा प्रोडक्शन ये करके देता है, उसके बराबरी में ये काम करके देता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ आपका कम में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा में लगा रहे हैं, फंस रहे हैं ज़्यादा में लगा के। लेकिन जिनके पास कम पूंजी है, जो लोन लेकर कर रहे हैं, कर्ज लेकर कर रहे हैं, वो उन चीज़ों में क्यों फंसने जाएंगे? तो मैं हर लोगों को यही समझाता हूँ, यही बताता हूँ कि देखिए, आप अपने पूंजी के आधार पे काम कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि वही चीज़ आप लेके कीजिएगा तो आपका मटेरियल बिकेगा, ऐसा नहीं। मटेरियल का क्वालिटी आपको ऐसा। अब बात यहाँ आती है कि ये मशीन बदनाम कैसे हो जाता है। तो पहला नंबर, ये कम पूंजी का मशीन है, और कम पूंजी के मशीन में जो लोग इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग लाइन लेंथ में सही तरीके से नहीं करते हैं, वो क्या होता है कि वो मशीन में रिंकल आने लगता है, पेपर बर्बाद होने लगता है, तो लोग इसे बदनाम कर देते हैं। तो सही इस जगह से अच्छी मशीन खरीदिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और कितना साइज में आपको खरीदना है? तो वो 32 इंच साइज में खरीदना है, जैसा कि मैं बता दिया हूं। तो आप लोग मशीन के बारे में अब समझ गए। अब इसके आगे का पॉइंट है हमारा स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का, कि हमें जगह और बिजली की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए, सामान्यतः इन दोनों में से किन्हीं एक मशीन को आप जब परचेज करते हैं तो मशीन का जो भी लंबाई चौड़ाई जो जगह लगेगा वो कम से कम 15 बाई 20 या 20 बाई 20 का जगह आपको चाहिए। मटेरियल रखने के लिए जगह अलग से चाहिए। उसके बाद अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें जो है 2 HP का मोटर विथ पैनल रहता है। पैनल और मोटर कहने का मतलब भी आप समझ लीजिए। इसमें जो मोटर लगी हुई रहती है वो डीसी मोटर लगी हुई रहती है, और डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए डीसी पैनल दिया जाता है, जिससे आप अपने मशीन का जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जैसे मोटर पैनल है, ये सब सिंगल फेज बिजली से चलेगा। इसके लिए आपको 3 फेज बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका बात आता है कि डोमेस्टिक से चलेगा या कमर्शियल से चलेगा। तो डोमेस्टिक क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, ये पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि कमर्शियल वो चीज़ हुआ जो आप बिजनेस पर्पज से जिस बिजली को आप उपयोग कर रहे हैं वो कमर्शियल हुआ। डोमेस्टिक वो हुआ कि घर में पंखा उंखा चला रहे हैं, फ्रिज, तो ये डोमेस्टिक बिजली से चला सकते हैं। तो लेमिनेशन लगा रहे हैं तो ये आपका बिजनेस पर्पज से है, तो इसके लिए सिंगल फेज कमर्शियल बिजली लेना आवश्यक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल का, कि इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगता है। तो देखिए, इसमें जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो है क्राफ्ट पेपर, जो कि क्राफ्ट पेपर के ऊपर जो है BOPP चिपकाया जाता है, और पॉलिस्टर। अब BOPP और पॉलिस्टर क्या होता है, इस चीज़ को आप बारीकी से समझिए। देखिए, BOPP का मतलब हुआ कि जो फिल्म जो ओरिजिनल होता है, जो 8 माइक्रोन का होता है, वो BOPP हुआ। और पॉलिस्टर क्या होता है कि पॉलिस्टर का इससे मोटापन ज़्यादा रहता है, कड़ापन ज़्यादा रहता है। तो पॉलिस्टर जो है क्या होता है, सस्ता मिल जाता है। और सस्ता, जैसे अगर BOPP अभी का रेट अगर बात किया जाए तो 275 रुपये केजी है, तो पॉलिस्टर आपको वहाँ पे 150 रुपये केजी ही मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसे चिपकाते हैं तो केजी में जहाँ 7 किलो लगना चाहिए वहाँ वो 15 किलो लग जाता है, और उसके बाद उस पेपर में भारीपन आ जाता है। और उस पेपर को जब कोई कस्टमर आपसे खरीदेगा तो
तो उसको जो है बिजनेस में घाटा हो जाएगा। इसीलिए BOPP के अलावा पॉलिस्टर आप कभी यूज मत कीजिए अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो। अब उसके बाद इसमें इसको चिपकाने के लिए गम आता है, तो ये तीनों रॉ मटेरियल इसमें लगता है। क्राफ्ट पेपर जो आता है ये अलग अलग GSM में आता है, जैसे कि 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM और 120 GSM, अलग अलग GSM में जो है इसका क्राफ्ट पेपर आता है। तो ये तीनों मटेरियल के जो है मिश्रण से हमारा पेपर प्लेट रॉ मटेरियल रेडी होता है। नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए जैसा कि मैं बताया था कि एक खड़ा लेमिनेशन होता है और एक लंबा वाला लेमिनेशन होता है। तो 32 इंच अगर लंबा वाला बेस्ट क्वालिटी का अगर लीजिएगा, देखिए बेस्ट को पिछले बार एक वीडियो में बनाया था पेपर लेमिनेशन मशीन का सच, इसमें जो है सर्कल कटर मशीन का जो है प्राइस आपको 1,20,000 रुपया बताया गया है, जिसमें वो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला का बताया गया है। वो आपको जो है सर्कल कटर पावर प्रेस के बारे में नहीं बताया गया है। पावर प्रेस मशीन का प्राइस लगभग जो है 2 लाख रुपया के रेंज में आता है। तो इस वीडियो को जो लोग देखे हैं या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में इस चीज़ को आप को मैं बता रहा हूं कि इस जगह मिस स्टैंडिंग हुई है। इसमें किसी भी तरह का जो है 1,20,000 रुपया का पावर प्रेस सर्कल कटर मशीन नहीं आता है। तो अगर मैं इस जगह बोल रहा हूं कि 1,25,000 रुपया का लेमिनेशन मशीन आता है, तो अगर आप कंपनी में जाते हैं तो वहां जो है हो सकता है 1 लाख का भी मशीन आता है और ये लंबा वाला मशीन 1.5 लाख का भी आता है। तो जिस बनावट में, जिस लोहा में, जिस पार्ट्स में आप बनवाइएगा 32 इंच का लेमिनेशन मशीन, उसका आपको प्राइस उसी हिसाब से लगेगा। अब मान लीजिए ये जो 1,25,000 रुपया हम बता रहे हैं, ये सिंगल पिनियन का बता रहे हैं, डबल पिनियन का बनवाइएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो है 1,25,000 रुपया हमारा मशीन में इन्वेस्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में हम 10,000 रुपया मान के चलते हैं। अब यहाँ हम 10,000 रुपया माने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 रुपया ही लगेगा। आप फैक्ट्री के नज़दीक से खरीद रहे हैं तो 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट लगेगा, दूर दराज से खरीद रहे हैं तो 10,000 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये मैं अप्रॉक्स में जोड़ रहा हूँ। और 5,000 रुपया मान लीजिए, इस 50,000 रुपया का आप मटेरियल मान लीजिए। 50,000 रुपया मटेरियल का कहने का मतलब ये हुआ कि एक अगर फिल्म लेते हैं, 1-2 पीस पेपर लेते हैं और गम लेते हैं, तो 50,000 के रेंज में ये आपका आ जाता है। तो ये अगर टोटली कॉस्ट की बात की जाए तो 1,85,000 रुपये, टोटली कॉस्ट की बात की जाए तो 1,85,000 रुपये से लेके 2 लाख के रेंज में आपका ये लेमिनेशन मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 लाख मैं बोल दिया हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 2 लाख रुपया में आपका अगर अच्छा क्वालिटी का मशीन, इससे हेवी पेपर ले रहे हैं, पेपर ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये और भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। मैं तो कम से कम बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग लेकर नहीं रहिएगा, आप लोग सिर्फ समझिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन। तो देखिए मशीन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर कृष्णा इंटरप्राइजेज जो कि बेस्ट मशीन बनाने के लिए, लेमिनेशन मशीन के लिए बेस्ट फेमस है, ये यहाँ बेस्ट मशीन जो है बनाया जाता है। तो आप यहाँ जा सकते हैं, जाके विजिट करके जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं और तब मशीन ले सकते हैं। या फिर कहीं से भी मशीन ले रहे हैं तो आप ये चीज़ देखिए, विजिट करके जानकारी ले लीजिए, साइज देख लीजिए, लोहा और पार्ट्स देख लीजिए, तभी आप मशीन को परचेज कीजिए। साथ ही साथ वहाँ से आपको टेक्नीशियन भेजा जा रहा है या नहीं। कृष्णा इंटरप्राइजेज में तो अगर लेमिनेशन मशीन लेते हैं तो इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग फ्री है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि वहाँ मैं रहता भी हूँ, जानता भी हूँ। तो इस वहाँ से कोई लेकिन अलग से ले रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो और बात रही छठा पॉइंट का हमारा है जो है टेक्निकल सपोर्ट का। तो ये टेक्निकल सपोर्ट का मतलब हुआ कि जब मशीन आप खरीद लेते हैं तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसके लिए आपका टेक्नीशियन जो है एक कंपनी से जो जिस कंपनी से मशीन ले रहे हैं तो उसके टेक्निकल सपोर्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर आप पहले से मशीन लगा चुके हैं, पेपर लेमिनेशन मशीन या फिर कोई भी पेपर प्लेट से रिलेटेड मशीन, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्नीशियन चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टेक्नीशियन प्लस पार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट का, कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो हम प्रॉफिट जो है ये क्राफ्ट पे 100 kg क्राफ्ट पेपर लेके चलते हैं कि यदि हम
अगर 100 केजी क्रॉप पेपर लेके चलते हैं तो 100 केजी क्रॉप पेपर का जो रेट है अभी के हिसाब से, देखिए मटेरियल का मैं जो भी प्राइस आपको बता रहा हूं, ये प्राइस अभी के लिए ही वैलिड होगा। ये नहीं कि आप 6 महीना बाद वीडियो देख रहे हैं, 4 महीना बाद वीडियो देख रहे हैं, तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो अभी के हिसाब से मैं प्रॉफिट बताऊंगा, बाद में जो रॉ मटेरियल का प्राइस रहेगा उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। तो जो हमारा क्रॉप पेपर का अभी प्राइस है वो है 32 रुपया 50 पैसा, 100 GSM का हम मान के चल रहे हैं। BOPP का अभी जो है वो 275 रुपये किलो के हिसाब से जोड़ा हूँ। तो अगर बात किया जाए कि 100 केजी क्रॉप पेपर में हमारा 3250 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, और हमारा 100 केजी पेपर में यानी 100 किलो पेपर में 7.5 केजी जो है BOPP लगेगा, यानी फिल्म उस पर जो पन्नी आता है वो 7.5 केजी लगेगा। तो 7.5 किलो जो है हमारा BOPP का रेट हो गया 2062 रुपया। उसके बाद जो गम लगेगा वो गम लगेगा 1.5 लीटर पानी में 2.5 लीटर जो है इसका, 1.5 लीटर गम में 2.5 लीटर पानी, यानी गम टोटल 3.5 लीटर से लेके 4 लीटर के रेंज में लगेगा। यानी 100 रुपया का आपका गम लगेगा 66 रुपये के हिसाब से। 20 रुपया का इसमें कॉर्न लगेगा। कॉर्न क्या होता है? तो कॉर्न जो इसका होता है, जो हम लोग रड में लगा करके और जिसके ऊपर जो है पेपर को लपेटते हैं उसे कॉर्न बोलते हैं। तो कॉर्न इसमें लगेगा 20 रुपये का। अगर टोटल इन्वेस्ट जोड़ा जाए तो हमारा 5432 रुपया जो है इन्वेस्ट हो रहा है। अब 5432 रुपया में रोल कितना बन रहा है? तो 100 किलो पेपर, 7.5 किलो इसका जो है पिपी, उसके बाद 3 लीटर यानी 3 से 4 लीटर गम, यानी 1 कुंटल 11 किलो 500 ग्राम हमारा रोल जो है तैयार हो रहा है। अगर हम इसे केजी के हिसाब से देखें तो केजी के हिसाब से 48 रुपया 7 पैसा जो है पर केजी हमारा पड़ रहा है। और अभी के हिसाब से रोल का रेट कैसे है? तो 60 से 62 रुपये किलो चल रहा है। तो आप मार्जिन देख सकते हैं कैसा है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मार्जिन हो सकता है किलो पर आपके 5 रुपया ही बचे, 6 रुपया ही बचे, 10 रुपया ही बचे, 15 रुपया ही बचे। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन समझा दिया हूँ, फार्मूला समझा दिया हूँ। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जो लोग इस बिजनेस में पहले से हैं उनका कहना है अगर वो पेपर प्लेट मशीन खुद लगाए हुए हैं तो वो 20 से 25 रुपया तक के मार्जिन कमा लेते हैं, और जो रोल बेचते हैं उनको 5 से 10 रुपया 15 रुपया तक बचत हो जाता है। तो इस हिसाब से मशीन का जो प्रोडक्शन क्षमता होता है घंटे का, वो 18 मिनट में जो है 100 केजी का प्रोडक्शन कर देता है। तो इस हिसाब से जो है, अब अगर मार्केटिंग की बात किया जाए तो पेपर प्लेट लाखों करोड़ों लगा हुआ है पूरे भारत में, लेकिन लेमिनेशन मशीन 9 के बराबर लगा हुआ है। तो अभी मार्केटिंग में जो है डिमांड काफ़ी है, और ये जो है उधारी लगने का इसमें चांसेस बहुत कम रहता है पेपर प्लेट के मामले में। ये अभी बिजनेस की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा जो है बिजनेस अभी चल रहा है पेपर प्लेट लेमिनेशन के मामले में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपको किस मशीन के ऊपर जानकारी चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।